फाइनली इट्स टाइम फॉर बेबी शॉपिंग। तो क्योंकि अब बेबी जल्दी आने वाला है तो अब थोड़ी सी बेबी के लिए भी शॉपिंग की जाए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के लास्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। तो 7th 8th एंड 9 मंथ की जर्नी के बारे में कि मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया अपना लास्ट ट्राइमेस्टर और क्या प्रॉब्लम्स फेस किए और कैसा था एक्सपीरियंस। तो गाइज़, जब मैं 7 मंथ में आई थी, यूजुअली सबको ही पता है कि 7 मंथ में आने के बाद में आपको जो बेबी मूवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से होने लग जाते हैं। और लिटरली आप उसकी जो शेप है बेबी, मतलब आई डोंट नो वो उसके पैर होते कि हाथ होते हैं, बट वो ना आपको आपके टमी में क्लियरली वो शेप दिखाई देता है। एंड बेबी बहुत किक करता है, लाइक 7 मंथ के बाद में तो इतना एनर्जेटिक हो जाता है, इतना एनर्जेटिक हो जाता है। मुझे इतनी सारी मूवमेंट्स फील होती थी बेबी की। एंड मुझे मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मेरा जो लास्ट 3 मंथ्स रहा था उसमें मतलब ऐसा मुझे कभी भी फील हुआ कि मेरे बेबी मूवमेंट्स कम हुए थे। तो मेरी मूवमेंट्स बेबी के जो थे वो काफ़ी लाइक कंसिस्टेंट रहे थे लास्ट टिल द टाइम, मतलब अंटिल डिलीवरी। तो अगर आपके केस में अगर आपको ऐसा फील होता है कि बेबी की मूवमेंट ज़रा से भी कम है या फिर कुछ अनयूजुअल सा फील होता है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बट मेरा थोड़ा स्मूथ था, मतलब मुझे ऐसे कभी कुछ अजीब फील नहीं हुआ, तो काफ़ी ठीक था। तो 7 मंथ में जैसे कि बहुत मोस्ट ऑफ दी लाइक मैंने मोस्ट ऑफ दी केसेस में देखा है प्रेगनेंसी के 7 मंथ में ये लोग जो हैं वो बेबी शावर भी सेलिब्रेट करते। तो मेरा भी एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा बेबी शावर हुआ था मेरे क्लोज वंस के साथ में, जो काफ़ी अच्छा था और बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिकॉज वो फर्स्ट टाइम था कि लाइक कुछ समथिंग आप बेबी के लिए कर रहे हो, वहीं से शुरुआत होती है ना कि पहले बेबी शावर करते हैं एंड देन जब बेबी आता है तो फिर डिफरेंट टाइप्स के सेलिब्रेशंस होते हैं। तो काफ़ी अच्छा था गाइज। एंड अभी भी 7 मंथ में भी मेरी एनर्जी काफ़ी ठीक थी, मतलब बढ़िया थी एनर्जी। बट लेकिन क्योंकि अभी आपका जो टमी होता है वो काफ़ी बाहर आ जाता है, तो मेरा टमी काफ़ी भारी आ गया था, बाहर आ गया था सॉरी। तो क्या हुआ था कि बाय द एंड ऑफ दी लाइक आई थिंक 8th मंथ, इन बिटवीन मिड 8th मंथ से क्या हुआ था कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा टायर्डनेस महसूस होने लगी थी। और मैं ना मतलब तब थोड़ा सा अपने आप को कैरी करना डिफ़िकल्ट हो गया था, बिकॉज बेबी काफ़ी बड़ा हो जाता है 8 मंथ के बाद, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आपको ना मतलब वॉक करने में, बैठने उठने हर चीज़ में आपको थोड़ा सा मतलब लाइक हेल्प ऑब्वियसली चाहिए होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो लाइक जब मैं सोती थी एंड जब मैं अपनी लाइक मतलब मुझे सीधे सोने की आदत पहले से नहीं है, तो मैं ऐसे साइड में होके ही सोती हूँ। तो जब भी मैं अपनी साइड चेंज करती थी तो वो चेंज करना मेरे लिए इतना मुश्किल होता था, इतना मुश्किल होता था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब वो मुझे लगता था कि जैसे इससे बड़ा कोई टास्क ही नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट होता था गाइस, बट समहाउ मैं मैनेज करती थी। बिकॉज और क्या कर सकते हैं, आपको मैनेज ही करना होता है, क्योंकि लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं एक्चुअली। तो मैं जब भी अपनी एक साइड से दूसरी साइड चेंज करती थी तो सारे घर को पता चल जाता, बिकॉज लिटरली लाइक पता नहीं डिफरेंट टाइप का ऐसा पेन होता था कि चेंज होता ही नहीं था। तो मतलब नींद कुछ इतनी खास नहीं हो पाती थी, बट ठीक है, बेबी के लिए ये सब तो सभी करते हैं, नॉर्मली ही कंसिडर किया जाता है अब इसको। एंड इसके अलावा खाना पीना भी मेरा 9 मंथ लाइक लास्ट 3 मंथ्स में बढ़िया ही था। मैंने अच्छे से ही खाया पिया था और मैं सब कुछ खा पा रही थी, ऐसे खाने का कुछ भी नहीं था। मैंने ड्राई फ्रूट्स जो भी मुझे डॉक्टर ने बोला था मैंने सब कुछ फॉलो किया था। एंड मेरे लास्ट ट्राइमेस्टर में भी मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि लाइक आप बाहर नहीं जा सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो। तो मैं घर पे ही रहती थी, मैंने रेस्ट ही गाइज, मैंने पूरी अपनी 9 मंथ्स की जर्नी में जो है वो बेड रेस्ट ही लिया है। एंड ठीक है, कुछ केस डिफरेंट होते हैं, तो मेरे केस में नॉर्मल लाइक डिलीवरी ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं थी। तो मुझे मेरा पहले से डिसाइडेड ही था आई थिंक कि मतलब मेरा सी सेक्शन ही होने वाला है। तो उसी तरीके से डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया था एंड मुझे बोला गया था कि आपको लास्ट मंथ भी आपको कोशिश करना है कि आप जो है कोई भी लाइक मूवमेंट ज़्यादा ना करें एंड बेड रेस्ट पे ही रहें। तो मुझे एक स्पेसिफिक डेट बताई गई थी कि लाइक जैन मतलब मुझे बोला गया था कि एटलीस्ट न्यू ईयर मतलब 2023 मई में मेरी प्रेगनेंसी पता चली थी। एंड लाइक मैं नेक्स्ट ईयर जनवरी में ही मतलब बेबी डिलीवरी का टाइम था। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको पूरा मेक श्योर करना है, आपको इतना अच्छा रेस्ट लेना है कि लाइक December 31 तक किसी भी हालत में बेबी डिलीवरी ना हो तो ही अच्छा है, अदरवाइज़
बेबी काफ़ी प्रीमेच्योर हो सकता है वगैरह। तो मैंने बहुत ध्यान रखा था गाइस, मैंने इतनी एक्स्ट्रा केयर रखी थी आपकी अपनी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने रखी थी, मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन लॉज आ गए थे उन्होंने, तो सबका पूरा फोकस मेरे ऊपर ही रहता था। एंड एक और बात जो लाइक आई थिंक सभी फेस करते हैं, तो गाइज 9 मंथ्स में मतलब जब 7th मंथ आता है तो उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो आपका जो ब्लैडर होता है ना, उसका मतलब उसको स्पेस नहीं मिलता उतना अच्छी तरीके से, राइट। तो उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रेशर आता है, और बेबी जब मूवमेंट करता है स्पेशली, तो मतलब 7 मंथ जब आया था तो मुझे याद है कि मतलब तब से लेकर एंड बेबी डिलीवरी तक मेरा मतलब वॉशरूम जाना हर 5 मिनट में, मतलब कंफर्म था कि मुझे हर 5 मिनट में जाना है। मैं जाके आती थी, फिर मुझे लगता था जाना है। तो मैंने इतना वॉशरूम यूज़ किया, इतना वॉशरूम यूज़ किया, लाइक बहुत, क्योंकि आपके ब्लैडर के ऊपर इतना प्रेशर आता है कि आपको कई बार होता है कि आपको शायद नहीं जाना है, बट आपको लगता है कि नहीं जाना है, तो कुछ ऐसा ही होता है। तो आप फिर जाते रहते हो। तो मुझे याद है, मेरी सिस्टर आई हुई थी लास्ट मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी, नहीं लास्ट नहीं, आई थिंक 8th मंथ में आई हुई थी। तो देन वो बोल रही थी कि दी तो परेशान नहीं हो जाती, क्योंकि वो मुझे देख के परेशान हो गई थी, मुझे इतनी बार जाना आना पड़ रहा था वगैरह करके। बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रेगनेंसी, एंड देन लेटर ऑन मुझे उसकी आदत हो गई थी। एंड इसके अलावा गाइस, बेबी शॉपिंग, येस, बेबी शॉपिंग इज़ द मोस्ट एक्साइटेड मतलब मोस्ट एक्साइटिंग थिंग बिफोर बेबी डिलीवरी, क्योंकि आप एकदम मतलब आपको लगता है कि हाँ यार, मेहनत सारी हो चुकी है, अब इट्स टाइम के आप ना थोड़ा इंजॉय करो, अब मतलब बस आप चिल करो, मत सोचो कुछ भी ज़्यादा, और जितना हो सके अपने आप को पीस मतलब सुकून दो बस। तो मैंने बहुत सारी बेबी शॉपिंग की थी, बहुत सारे प्रोडक्ट शॉपिंग की थी, और बेबी शॉपिंग करने के टाइम पे गाइस मैं इतनी इमोशनल थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मतलब क्या हो रहा है, मतलब मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश थी। एंड जब उसका पहला प्रोडक्ट घर आया था, तो मुझे याद है कि लाइक छुट्टी वाला दिन था, तो मेरे हस्बैंड भी घर घर पे थे, तो मैंने उसके लिए ना वो जो पिलो सेट होता है ना, वो उसका एक बेड होता है नेट वाला, वो और उसमें 2 कुशन्स होते हैं, और वो पूरा जो सेटअप होता है, मैंने वो मंगाया था। और उसमें वो भी होता है कि आप जिसमें बेबी को कैरी करके लाते हैं। तो मतलब मैं उसको देख के इतना इमोशनल हो गई, इतना इमोशनल हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि बस अब बस जल्दी से बेबी हाथ में आ जाए, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अब तो कुछ नहीं चाहिए, बस अब बेबी चाहिए। तो बहुत इमोशनल हो गई थी गाइस। एंड ट्रस्ट मी, आप जब बेबी शॉपिंग करते हो ना, तो वो इतनी डिफरेंट, इतनी अलग फीलिंग होती है, आपको लगता है कि यार इससे तो ज़्यादा खूबसूरत एहसास कोई हो ही नहीं सकता है। एंड देन उसके छोटे छोटे से फिर उसके बाकी प्रोडक्ट्स भी, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी गाइस। मैंने मतलब मुझे नहीं पता कि कितनी यूज़फुल थी या नहीं थी ये, वो मैंने इतनी शॉपिंग की थी, बहुत शॉपिंग की थी। एंड मैंने इतने सारे डायपर मंगाए थे। तो जब मैंने डायपर मंगाए थे, तो मेरे रिलेटिव्स, मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, तो वो कह रही थी ज़्यादा तो नहीं मंगा ली है, बट लेकिन उल्टा हुआ था, जब बेबी आया तो पता चला वो भी कम पड़ रहे थे, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ ऑब्वियसली आई थिंक वो बहुत जल्दी जल्दी लाइक पी कर देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा स्टॉक मंगाना पड़ेगा। एंड मतलब फिर हाँ, फिर जब उसके बाकी सारे कपड़े आए, उसके छोटे छोटे ड्रेसेस आए, तो मतलब मैं तो बस रो ही रही थी, मेरा तो रोना रुका ही नहीं है जब से मैं माँ हुई हूँ। अब वो अलग तरीके से रुलाती है। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन ऐसा लग रहा था कि यस, अब मतलब जब शुरू हुई थी प्रेगनेंसी, तो ऐसा लग रहा था कि अभी तो 9 महीने, बट ट्रस्ट मी गाइस, मतलब 9 मंथ्स ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि 9 मंथ्स, मतलब एक्चुअल 9 मंथ्स थे या 9 डेज थे। मतलब इतनी जल्दी मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कितनी जल्दी चले गए यार। एंड जो हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि वो मतलब जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है उसको कितना हाइप देते हैं कि हमने इंजॉय किया गाइस। हाँ, मतलब शुरू में जब वो 3 मंथ्स मतलब वॉमिटिंग वगैरह थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तब लगा था, बट लेटर ऑन मुझे भी मतलब मैंने भी फील किया कि येस, प्रेगनेंसी जर्नी आप बहुत इंजॉय करते हैं, आप इतना कनेक्ट करते हैं। 2 बच्चे आपके हाथ में नहीं है और बेबी आपके अंदर है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे जब भी वो किक करता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे बात कर रहा है या कर रही है। और मतलब मैं इतनी वो होती थी, मुझे ना दुनिया में कोई नहीं पसंद आ रहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई है नहीं है। मैं फ़ोन कॉल्स वगैरह भी मेरे घर वाले करते रहते थे। मैं मतलब ऐसा लगा था काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट हो गया और मैं सिर्फ उस बच्चे से जुड़ गई हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस। और मुझे मतलब स्पेशली जो मेरी डाइट थी, तो मुझे जो जो डॉक्टर ने बताया था
मैंने सब कुछ वही फॉलो किया और मेरे थ्रू आउट 9 मंथ्स मेरे जो फ्रूट्स वगैरह थे वो कंटिन्यू रहे थे। और मैंने अपने खाने पीने पे मैंने दूध मुझे इतना पसंद नहीं, बट फिर भी क्योंकि मिल्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में, तो मैंने मिल्क भी लिया था। तो मैंने सारी चीज़ें फॉलो की थी गाइस। मैंने खूब खाया था, मैंने खूब पानी पिया था। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अगर आप कंप्लीट 9 मंथ्स आपकी मतलब सिर्फ होममेड फूड खाते हैं, बाहर का नहीं खाते, जैसे मैंने नहीं खाया था, तो उसका मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा था। मेरी जो गाइनो थी, मेरी जो डॉक्टर थी, वो बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी 9 मंथ्स में, पूरी स्मूथ रही थी। मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी ऑब्वियसली। ना मैं बाई गॉड्स ग्रेस ना मैं कोई थोड़ी भी बीमार हुई थी, ना मुझे कोल्ड, हल्का सा कोल्ड फीवर कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सिर्फ प्रेग्नेंट ही रही थी 9 मंथ्स। तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा था। एंड मैंने सब कुछ फॉलो किया था क्योंकि मैं ऑब्वियसली खुद भी डरी हुई थी, पहली प्रेगनेंसी थी। एंड आपको यही लगता है कि आपसे ज़्यादा सबको पता होता है, तो मैंने मतलब जितनी नॉलेज हो सकती है, मैंने इतना सारा कंटेंट देखा था, इतना सब सीखने की कोशिश की थी। बट लेकिन बेबी के केस में ऐसा होता है कि आप कितना भी कंटेंट देख लो, कितना भी, वो कम ही रहता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। काफ़ी अच्छी थी मेरी 9 मंथ्स की जर्नी। एंड जब 9 मंथ स्टार्ट हुआ था तो मेरी मदर इन लॉ मेरे पास आ गई थी, बिकॉज बेबी डिलीवरी के टाइम पे ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई अपनी फैमिली वाला चाहिए होता है। तो मेरी मदर इन लॉ आई थी और मतलब अच्छा था। हमारा जो हॉस्पिटल था वो भी काफ़ी दूर नहीं था, वो पास में ही मेरे हस्बैंड ने लिया था। तो गाइज़ मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो Cloud9 में हुई थी, ठीक है। और उनका जो सारा मतलब सेटअप था, सब कुछ जो भी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की, सब कुछ बहुत अच्छा था। काफ़ी स्मूथ रही थी, काफ़ी मैं बढ़िया रही थी। और बेबी डिलीवरी वगैरह भी बहुत अच्छी रही थी। और जब बेबी हाथ में आया था तो आई थिंक वो तो मैं आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन करवाऊँगी, वो जो खुशी थी। क्यों क्योंकि मुझे याद है जब वो लाइक बॉर्न हुई थी, मुझे वो पता भी चल रहा था कि भले ही अब तो कॉन्शियस रखते हैं, अब तो बेहोश भी नहीं करते। तो मुझे पता है कि जब वो बाहर आई थी मेरी बेबी, तो मतलब मैं आई थिंक मैं रोना तो नहीं चाहती थी, बिकॉज मैं फील करना चाहती थी। बट मेरे जो आंसू थे वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे और वो ऑटोमेटिकली ऐसे आए जा रहे थे। मैं आई थिंक मैं जितनी देर वहाँ थी, आधा 1 घंटे, मैं नॉन स्टॉप सिर्फ रो ही रही थी क्योंकि, और गाइस वो रोना खुशी का था। तो मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मैं मतलब बता नहीं सकती आप लोगों को। मैं उस टाइम पे सारी दुनिया भूल चुकी थी कि मतलब मेरे मॉम डैड, मेरा हस्बैंड वगैरह, मुझे ऐसा था कि बस ये और मैं ही है, बस जो है। तो बहुत अच्छा था गाइस। और उसका जो रोना था, आई थिंक वो रोना उसका बेस्ट, मतलब मेरे तो बेस्ट आवाज़ थी वो। उससे अच्छी, उससे खूबसूरत एहसास मुझे लगता है कि कोई हो नहीं सकता है। तो गाइस ऐसी थी मेरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी जर्नी, जो मैंने पर्सनली लाइक मैं चाहती थी कि पर्सनली मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ, बिकॉज मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है वो अभी रिसेंटली बनाया है। तो मैं और भी कंटेंट बनाऊंगी, बट मुझे लगा सबसे पहले जिस फेज से मैं ऑलरेडी अभी आई हूँ बाहर, तो मुझे लगता है मैं वो शेयर करूँ, सो दैट एटलीस्ट जो न्यू लाइक जो मॉमी टू बी हैं, जो अब मदर बनने वाली हैं, अगर उन लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले, या फिर अगर उनका कोई क्वेश्चन होता है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके आंसर्स करूँगी हर क्वेश्चन का। तो गाइज़ बस यही था कि मैंने सोचा कि मैं एक बार अपनी जो जर्नी है वो शेयर कर दूँ, और आप लोगों से बात करके मैंने फिर से अपनी वो जर्नी भी जी है, तो मुझे लाइक बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि अगर जो अभी जो भी मॉमीज़ हैं वो हेल्दी रहें। प्लीज़ गाइस घर का खाना खाइए और बहुत सारा पानी पीजिए। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने डॉक्टर और अपने हस्बैंड की सुनिए, बिकॉज आई थिंक ये दो जो पर्सन होते हैं ना, डॉक्टर एंड हस्बैंड, दे आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना संभाला है प्रेगनेंसी में, और लाइफ पार्टनर से बेस्ट तो आपको क्या ही चाहिए होगा उस टाइम पे, बिकॉज आप इतना मतलब डिपेंडेंट होते हो कि आपको इमोशनली और कोई मतलब बहुत अच्छे से हैंडल करे। तो आई थिंक वो हस्बैंड ही होता है जो आपको बहुत अच्छे से हैंडल करता है। एंड कोई टेंशन मत लीजिए क्योंकि बेबी इज़ गोना बी फाइन एंड सब बढ़िया रहेगा। तो आई होप कि आपको मेरी जो सारे ब्लॉग्स हैं प्रेगनेंसी जर्नी के वो अच्छे लगेंगे। मैं और भी डिटेल्स आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग्स में शेयर करूँगी, जो और डिफरेंट हटकर टॉपिक्स हैं प्रेगनेंसी के लिए, सॉरी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो डेली मिलेंगे। और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।